मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर। मैं हूं आचार्य एच.एस. रावत। आज मैं आपको जानकारी दूंगा यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में देवगुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु, शुभता देने वाले सबसे शुभ ग्रह, वो 15 जुलाई शाम को 7:23 पर अस्त होने वाले हैं। तारा डूबेगा और जब अंतरिक्ष में शुभता खत्म हो जाती है तो पृथ्वी लोक पर उसका नेगेटिव इफेक्ट आता है, बुरा इफेक्ट आता है। ग्लोबली आता है, पूरे विश्व में, प्रकृति पर भी आता है और इंडिविजुअल मनुष्य पर भी आता है, जानवरों पर भी आता है, सब पे आता है। तो आज मैं जानकारी दूंगा 4 राशियों पे इसका क्या इफेक्ट रहेगा। 4 की मैं जानकारी दे चुका हूं, 4 की और दूंगा। अब शुरुआत करते हैं उन 4 राशियों की जिनका देवगुरु अस्त हो रहा है, तारा डूब रहा है, उन पे क्या इफेक्ट आएगा इसका। तो आज बताएंगे आपको वृष राशि। वृष राशि में लाभेश है, व्यापारियों के लिए खतरा है, और साथ में आयु का स्वामी है, अष्टम का स्वामी है और अष्टम से अष्टम बैठा हुआ है। वार्निंग है जो दारू पी करके गाड़ी चलाते हैं, नशा करके गाड़ी चलाते हैं, जो स्टंटबाजी करते हैं। बी केयरफुल, बहुत सावधान रहने की जरूरत होगी आपको। और जो व्यापारी हैं उनको भी सावधान रहना पड़ेगा। कोई गलत साइन मत कर देना, कोई गलत टेंडर मत लेना, उससे परेशानी हो सकती है, उससे दिक्कत हो सकती है आपको, क्योंकि लाभेश है और लाभेश तो कहीं ना कहीं परेशानी पैदा करता है। अगली राशि की बात करेंगे, सिंह। सिंह राशि में केतु चल रहा है, शनि की डैया भी चल रही है, और आयु का स्वामी देवगुरु बृहस्पति अस्त हो रहा है। उम्र के जो पड़ाव पर हैं उन लोगों को बड़ी सावधानी रखनी है। जो आईसीयू में है को बहुत सावधानी बरतनी है। बच्चों को भी खास ध्यान रखना है, क्योंकि संतान का स्वामी और गर्भवती महिलाओं को भी खास ध्यान रखना पड़ेगा। केतु की दृष्टि संतान भाव पर है, सूर्य की दृष्टि भी संतान भाव पर है, शनि की 10वीं दृष्टि भी संतान भाव पर है। इसलिए सिंह राशि वालों को केतु, सूर्य, शनि, राहु, मंगल, इन सब की पूजा करानी है। 5 पापी ग्रहों की पूजा आपको करानी ही करानी होगी, क्योंकि मीन राशि और धनु राशि दोनों बुरी तरीके से पीड़ित हो रखी हैं। बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। तो महामृत्युंजय का यज्ञ, शनि का यज्ञ और 5 पापी ग्रहों का यज्ञ भी आपको कराना होगा। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि। धन का स्वामी, संतान का स्वामी है बृहस्पति, और यहां पर वो अस्त हो रहा है, भाग्यस्थान पर अस्त है। धन का स्वामी है और अस्त है, यानी धन का नुकसान होना। पढ़ाई लिखाई और संतान का स्वामी अस्त है, संतान भाव पर शनि बैठा हुआ है, तो यहां ध्यान करना है, बड़ी सावधानी है, क्योंकि आपके धन भाव पर केतु की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, सूर्य की दृष्टि है। धन का भयंकर लॉस होने का योग बनता है, इसका ध्यान रखना। बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है आपको। पुखराज पहनिए, इसके पहनने से आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि गुरु को मजबूत करना बहुत जरूरी है। और मंगल, केतु, शनि, सूर्य, इन सब की आपको पूजा करानी होगी। अब हम अगली राशि की बात करेंगे, कुंभ राशि है। कुंभ राशि और सिंह राशि से कालसर्प योग बना हुआ है। राहु केतु और कुंभ राशि पर शनि की 7.5 भी है, और बृहस्पति धन का स्वामी अस्त हो गया है। धन और लाभ, ये 2 चीजें बहुत परिस्थितिवत अच्छी नहीं है, सावधानी बरतने की जरूरत है आपको। यहां दरिद्र योग बना हुआ है, धन का नुकसान हो सकता है, बचाव करने की आवश्यकता है।
और लाभ में कमी आना। धनु और मीन राशि दोनों भयंकर रूप से पीड़ित हैं, तो व्यापारियों को खास ध्यान रखना पड़ेगा। आपको नुकसान हो सकता है, परेशानी हो सकती है, तो इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए आप पुखराज पहन सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि अगर ये अस्त हो रहा है तो धन का नुकसान ना हो जाए। वैसे तो छठे भाव में बैठने पर इसका नग पहना नहीं जाता है, क्योंकि अगर वो उसको मजबूत करेंगे तो धन का नुकसान कर देगा, इसलिए खास ध्यान रखने की आवश्यकता होगी आपको इसमें। तो ये जो मैंने राशियाँ बताई हैं 2, 5, 8 और 11, इनमें देवगुरु बृहस्पति धन का नुकसान कर रहा है, लाभ का नुकसान कर रहा है। लाभ और धन दोनों बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर पीड़ित हो रहे हैं, परेशानी में आ रहे हैं। तो आप 5 पापी ग्रहों का यज्ञ करा सकते हैं, शनि, राहु, सूर्य, मंगल, केतु। इसमें 2 क्रूर ग्रह भी होते हैं और 3 पापी होते हैं। इनके यज्ञ कराने से धनु राशि मजबूत होगी जिस पर शनि के डैया है, मीन राशि भी मजबूत होगी जिस पर शनि का गोचर चल रहा है, देवगुरु बृहस्पति के ऊपर जो बुरी दृष्टियां हैं वो भी पॉजिटिव होने का योग बनेगा। इसका लाभ ले सकते हैं। आप भी जानना चाहते हैं अपने बारे में तो अपॉइंटमेंट लेके मुझे मिल सकते हैं, अपनी कुंडली के बारे में पूरे विश्लेषण करा सकते हैं। आने वाला 1 साल, 2 साल, 3 साल आपके कैसे हैं, आपको अगले सालों में बिजनेस को बहुत प्रमोट करना चाहिए, स्लो गति से चलना चाहिए या रोक करके किसी दूसरे काम को करना चाहिए।